काफी समय तक ये बात चर्चा में रही कि विशेष सदन बुलाने के पीछे क्या मकसद था। वो मकसद तो अभी जाहिर हो चुका है कि महिला आरक्षण बिल डिबेट करने का मकसद था और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रवेश करने का मकसद था। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेके मैं ये दावा करना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ और मैं समझाना चाहूँगी क्यों मैं ऐसा मानती हूँ। सबसे पहले रीज़न ये है कि टाइमिंग। आप ये पहले भी कर सकते थे। आपने इसको तब तक टाले रखा जब तक कि 2024 का चुनाव पास में ना हो। और वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अभी महिला वोटर्स के तादाद काफ़ी बढ़ गया है। उस हद तक बढ़ गया है कि द वीमेन वोट बैंक हैज़ बिकम अ फोर्स टू रेकन विद। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल वीमेन वोटर्स को आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए महिला आरक्षण बिल को चर्चा में लाने की एक कोशिश और इस बिल को पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की एक कोशिश मुझे दिख रही है। दूसरी बात यह कि क्या इसमें कोई इंटेंट है महिला सशक्तिकरण की, कोई इंटेंट है विमेन्स एम्पावरमेंट की? मैं कहूँगी मुझे उस तरह का कोई इंटेंट इसमें नहीं दिखता है, क्योंकि आपने दो ऐसे क्लॉजेज उसमें डाल दिए जिससे ये ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। बिल तो आप पास कर दोगे क्योंकि दोनों हाउसेस में आपके मेजॉरिटी है, लेकिन आप बिल पास करने के बाद भी डज एनीथिंग चेंज? कुछ भी बदलाव इमीडिएट इफेक्ट में नहीं होगा। आपने इस बात को ताले रखे हैं क्योंकि जब तक सेंसस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक डीलिमिटेशन कंप्लीट नहीं होगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मतलब ये कि 2029 तक तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सेंसस 2011 का क्यों नहीं लिया जा सकता है? उसके बेसिस पे क्यों नहीं रिजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है? ये मेरे लिए रहस्य है। दूसरी बात, ये डीलिमिटेशन क्यों इसमें क्लॉज डाला गया है? मुझे जो लगता है इसके पीछे कारण ये है कि डीलिमिटेशन के बाद आपकी कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ जाएंगे, सीटें बढ़ जाएंगे, तो उन पुरुष सांसदों के लिए विरोध करने का रास्ता कम बचेगा, क्योंकि सीटें बढ़ गया है। तो मान लीजिए अगर अभी 300 या 350 पुरुष सांसद है तो उनके नंबर्स पे, एक्चुअल नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर परसेंटेज बढ़ भी गया तो। फिलहाल विमेन रिप्रेजेंटेशन का परसेंटेज है सिर्फ 14%। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 33% हो जाए। वो एक बहुत लंबा बैटल, एक बहुत ही लंबा बैटल रहा है इस देश में। 1996 से लेके 2023 तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है और इट हैज़ बीन हैंगिंग फायर। 2010 में तो काफ़ी करीब भी आ गए थे बिल पास होने की, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि लोकसभा में ये बिल नहीं पास हुई। तो अभी जो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, विशेष सदन बुलाया गया है बिल को पास करने के लिए, बिल पास करके इससे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स सिर्फ लेना और इसमें लागू कुछ नहीं करना, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पॉस्चरिंग ही दिखता है और उसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया।